नमस्कार, मैं सुचिता मिश्रा। आइए देखते हैं न्यूज़ 31। राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र में बीते 15 दिन पहले हुए सामूहिक हत्याकांड में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। बता दें कि पुलिस ने जयपुर राजस्थान से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का डीसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि जयपुर से फर्जी अकाउंट बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिला टोंक राजस्थान राज्य का मूल निवासी है, जो वर्तमान में जयपुर में पता बदल कर रहता है एवं फर्जी इंटरप्राइजेस तैयार कर उनके नाम पर करंट बैंक खाता खुलवा कर फ्रॉडस्टरों को फ्रॉड हेतु उपलब्ध कराता है, जिसके एवज में यह फ्रॉडस्टरों से प्रतिमाह फिक्स कमीशन प्राप्त करता है। आरोपी को जिस नाम से बैंक खाता खुलवाना होता है, उसका छोटा सा बैनर तैयार करवा कर कोई भी किराए से कमरा लेकर वहां का पता बैंक वालों के वेरीफाई करवा देता है, जिसके बाद उस पते पर कभी नहीं रहता। साइबर क्राइम पुलिस और राज्य बड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे और इस मामले में खुलासे होने की संभावना है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले, करीब 15 दिन पहले, रातीबड़ में एक परिवार द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या की गई थी, जिसमें विवेचना के बाद ये बात सामने आई थी कि वो व्यक्ति कर्ज से परेशान था और चाइनीज़ लोन ऐप और जो ऑनलाइन टास्क के आधार पर, जॉब के आधार पर जो फ्रॉड किए जाते हैं, उनसे प्रभावित था। उसके मोबाइल से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पे और बाकी और जो इन्फॉर्मेशन उसके घर से मिली और उसके कलीग से, उसके पुराने जो साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे मिली थी, उसके आधार पर हम लोगों ने एक अकाउंट चिन्हित किया था जो जयपुर में ऑपरेट हो रहा था। इस अकाउंट में मृतक द्वारा कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे और उस अकाउंट द्वारा भी पिछले करीब 1.5 से 2 महीने में 1 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शंस थे, जो कि शुरुआत में ही देख के ये प्राइमा फेसी पता लग रहा था कि ये अकाउंट साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ हो रहा है और उसमें कई छोटे छोटे अमाउंट के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रखे थे। उस संबंध में हमारी टीम रवाना हुई थी, उसमें थाना रातीबड़ की टीम भी शामिल थी। इन लोगों ने वहाँ दबिश देकर जो खाता धारक है उसको गिरफ़्तार किया है। उसके बाद उससे पूछताछ में ये पता लगा है कि 2 अन्य लोग जो उसके साथ प्रोप्राइटर का काम कर रहे थे, जिन्होंने वो अकाउंट खुलवाया था और उसमें ट्रांजैक्शन के लिए जो शामिल थे, जो उसके साथ शामिल थे, उनके नाम भी उसने बताए हैं। उस रेड में उन दोनों से अभी उन दोनों को पकड़ना नहीं हो पाया है, वो दोनों फ़रार हैं अभी। तो फ़िलहाल अभी इसमें की गिरफ़्तारी कर ली गई है। इसके बाद जो आगे की विवेचना है, उसमें जो मृतक है उससे जो प्राप्त जानकारी है, उसमें कई सारे कॉल सेंटर्स के नंबर आए हैं, जो उसमें से कुछ दुबई और यूएस के नंबर दिखा रहे हैं। उनकी अभी विवेचना चल रही है कि वो नंबर बाहर के हैं या इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं, उसकी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में भी और भी कुछ जगहों पर कई महानगरों में जो कॉल सेंटर्स ऑपरेट हो रहे हैं इस प्रकार के, उनके नंबर भी मिले हैं। तो उस संबंध में भी विवेचना जारी है और उनके लिए शीघ्र ही हम लोग कोई ना कोई टीम रवाना करेंगे और होपफुली उसमें भी गिरफ्तारी की जाएगी। पाकिस्तान से भी कनेक्शन है और वो ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि वो नंबर पाकिस्तान में ही चल रहा है। उस नंबर द्वारा व्हाट्सएप पे जो भी फ़ोटो मॉर्फ की गई थी, वो उसी कॉल सेंटर द्वारा उसी नंबर से वायरल की गई थी और उसी नंबर द्वारा मृतक के जो एक पूर्व कलीग है महिला, उसको भी परेशान किया गया था। उसको भी बार बार ये कॉल और मैसेजेस किए जा रहे थे कि मृतक को बोलें कि वो पैसे वापस करे और लोन के पैसे अदा करे। तो उसमें ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई है। उस संबंध में और भी जानकारी हम लोगों ने हायर एजेंसीज़ को लिखी हैं कि वो नंबर से जुड़ी जानकारी मंगाई जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। इन लोगों के अलावा और ऐसे कितने लोग हैं जो उनके चैनल में फंसे हैं? जो प्राप्त जानकारी है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो साइबर कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है I4C, उनसे जो प्राप्त जानकारी है, उन्होंने ये बताया है कि रातीबड़ की घटना के बाद भारत में 2 और जगह पर चाइनीज़ लोन ऐप से संबंधित आत्महत्याएं हुई हैं। उसमें से एक तमिलनाडु के किसी एक शहर में हुई है और एक आंध्र प्रदेश में हुई है, जिसमें जो मॉडस ऑपरेंडी है वो सेम है कि व्यक्ति द्वारा लोन लिया गया था और वो लोन रीपे ना करने की स्थिति में उसको परेशान किया गया, फ़ोटो मॉर्फ की गई और उसमें उस व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली गई। कुछ चीज़ें इन तीनों ही मामलों में कॉमन हैं, जैसे कि वो जो फ़ोटो मॉर्फ करने वाला नंबर है
वो हमेशा की तरह इसमें भी पाकिस्तान का ही है और वो सेम ही रिश्तेदारों को और कलीग्स को फ़ोटो मॉर्फ करके भेजे गए थे। और एक और चीज़ कॉमन मिली है कि रातीबढ़ के मामले में भी जो मृतक है उसने जो गोल्डन रूपी जो ऐप इंस्टॉल किया था, जिस ऐप के माध्यम से ये लोन लेने की पूरी वो हुई थी, कवायद हुई थी, उन दोनों मामलों में भी वो वैसे ही लोन के ऐप हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक कर रखे हैं और गूगल प्ले स्टोर पर भी ब्लॉक्ड हैं, लेकिन उनको लिंक द्वारा डाउनलोड करवाया गया था और फिर उसके माध्यम से उनकी फ़ोटोज़, उनका डेटा और कॉल लिस्ट, कॉल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स को जो है हैक किया गया था। देश दुनिया की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।